जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस के पर्पस से टेस्ट सीरीज को कवर कर रहे हैं, जो कि आज का हमारा 11वां सेट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, इस वर्ष सेब बहुत सस्ता बिक रहा है। उपयुक्त वाक्य में काले छापे अंश के लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के भाव। अगला है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरे भरे लहलहाते खेत। अगला है दोस्तों, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोती। अगला हो जाएगा दोस्तों, जलाधि शब्द का हिंदी पर्याय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बादल। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुमुक्षु। आगे वर्ड शब्द का लिंग बदलें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वधू। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से उपयुक्त समास का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व। शब्द दिया गया है दोस्तों माता पिता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व। आगे कौन सा शब्द समूह के अन्य शब्दों से भिन्न है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव। दोस्तों, पुष्प, प्रसून और सुमन ये तीनों फूल के ही पर्याय हैं, जबकि राजीव कमल का पर्याय है। आगे अभ्युदय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतन। अगला क्वेश्चन है, इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ। आगे है, इनमें कौन सा विकारी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। आगे बढ़ते हैं। आगे, पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। तो हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, embodiment. He is an embodiment of high character. He is honest and truthful. आगे, dash shortcomings of others should be forgiven and forgotten. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, petty. आगे है दोस्तों, I am dash over with joy and excitement while writing this letter to you. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रीमिंग। आगे बढ़ते हैं। आगे है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि किसका जो है स्पेलिंग सही है किस वर्ड का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड। आगे दोस्तों, एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 35 गणित पढ़ते हैं, 20 गणित और रसायन शास्त्र दोनों पढ़ते हैं, तो केवल रसायन पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25। आगे दोस्तों, ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए ने अकेले 14 दिन काम किया, बाद में बी ने 5 दिन अकेले काम किया, उसके बाद सी ने अकेले बाकी काम को 8 दिनों में पूरा किया। तीनों मिलकर उस काम को पूरा करते तो कितना टाइम लगता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 दिन। आगे है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है और 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 वर्ष।
आगे 8x² माइनस 18x प्लस 9 का गुणनखंड क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2x माइनस 3 इंटू 4x माइनस 3। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोपहर से लेकर मध्य रात्रि तक एक घड़ी की दोनों सुई यानी कि सेकंड सुई को छोड़कर कितनी बार आपस में समकोण बनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 बार। आगे है, एक हौज में 3 पाइप है। पहले 2 पाइप उसे क्रमशः 3 घंटे और 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा उसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को क्रमशः अपराह्न 1, 2 और 3 बजे खोला गया तो हौज कब खाली हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाम के 5:20 में। अगला क्वेश्चन है, अनिल के पैंट और कमीज खरीदने पर 3600 रुपये खर्च किए। यदि पैंट और कमीज की दर क्रमशः 480 रुपया और 140 रुपया है और उसने पैंट अधिकतम संख्या में खरीदी तो पैंट और कमीजों की संख्याओं का क्या अनुपात होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 7:2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम श्याम की अपेक्षा 2 गुना काम करता है। एक दिए गए काम को राम श्याम की अपेक्षा 3 घंटे कम समय में पूर्ण कर लेता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर लेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 घंटे। आगे है समीकरण √x² प्लस 2x माइनस 3 प्लस √x² माइनस x बराबर √5 इंटू x माइनस 1 में x का मान क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1 और 1/5। हमारा अगला क्वेश्चन है, समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे और 170 मीटर लंबे 2 प्लेटफॉर्म को क्रमशः 12 सेकंड और 16 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 12.1/2 मीटर पर सेकंड। आगे है, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जहाँ घाट की बात आई दोस्तों तो ये हो जाएगा गुजरात का ये जगह है लोथल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एवं 4 यानी कि चारों सही है। गार्डन विदेशी आक्रमण, ऑरेल स्टेन जलवायुगत परिवर्तन, तीसरा है डैलेस भौगोलिक घटनाक्रम, चौथा है वी.एन. मिश्र भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में से कौन विजयी हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सुदास। आगे है, कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक ने। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिकार। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। उनके नाम थे मेगास्थनीज, डेइमेकस और तीसरा नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा डायनोसियस। आगे दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक द्वारा अहिंसा अपनाए जाने के कारण सैन्य शक्ति का ह्रास हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 304 से 5 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुई संधि के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य विवादास्पद है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया।
आगे गुप्तोत्तर काल में स्वर्ण सिक्के की क्रमशः अनुपस्थिति एवं सिक्कों का क्षरण दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापार का ह्रास हो गया। अगला है, मोहम्मद गौरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1197-98 के अनिल वारा के चालुक्यों के विरुद्ध। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बख्तियार खिलजी। आगे का क्वेश्चन है, 1767-69 के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई त्रिशक्ति संधि यानी कि ट्रिपल अलायंस में इनमें कौन सम्मिलित नहीं हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रावणकोर के राजा। अगला है दोस्तों, टीपू सुल्तान अपने समकालीन से कई मायने में आगे था क्योंकि, तो ये चारों ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। क्योंकि वह अंग्रेज द्वारा भारतीय शक्तियों के लिए प्रस्तुत संकट को जानता था, क्योंकि वह सैनिक शक्ति के लिए मजबूत आर्थिक आधार के महत्व को समझता था, क्योंकि वह आधुनिक व्यापार और उद्योग के महत्व को समझता था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज्य के समय भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन को सर्वप्रथम किसने प्रकट किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज्य में भारत में भयानक गरीबी यानी कि एब्जेक्ट पॉवर्टी का कारण निम्न में से क्या नहीं था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में विदेशी पूंजी का लगना। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुर मिट्टी। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज राजस्थान के क्षेत्रीय क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयला परियोजना से लाभान्वित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से मृत सागर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया में। आगे सागर तट के प्रत्येक स्थान पर एक ज्वार से दूसरे ज्वार के समय अंतर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 घंटे 26 मिनट। हमारा आगे का क्वेश्चन है, सारगोसा सागर निम्नलिखित में से किस महासागर में विस्तृत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आगे दोस्तों, निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अन्य तीनों से भिन्न है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजादा। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में टाइफून हवाएं प्रवाहित होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य सतह के ऊंचे उठे हुए टीले क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विपावगिरी। आगे दोस्तों, जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद यानी कि वैली ग्लेशियर नीचे उतरकर पर्वत के आधार या तली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस विस्तृत हिमनद को डैश कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिपाद हिमनद। आगे है, निम्नलिखित में से कौन हिमानी जलोढ़ निक्षेप यानी कि ग्लेशियो फ्लेवियल डिपॉजिट का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमानी घौत मैदान। आगे, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14,96,00,000 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डोलड्रम्स की स्थिति निम्नलिखित में से किस वायु दाब पेटी में है?
जिसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य निम्न दाब पेटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन शुष्क तथा ठंडे पवन की उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लिजर्ड। आगे दोस्तों, भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में कितने अक्षांशों के बीच पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री से 40 डिग्री। आगे दोस्तों, भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक व्याख्या। आगे, संविधान लागू होने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ में आरक्षित राज्य था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। यहाँ दिया है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए का हो जाएगा 4, यानी कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा स्वीकार किया गया। और बी का हो जाएगा 1, 24 जुलाई 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रपति को स्वीकार किया। और सी का हो जाएगा 2, यानी कि 26 जनवरी 1950 को सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया गया। और डी का हो जाएगा 3, यानी 22 मार्च 1957 को सरकार द्वारा राष्ट्रीय पांचांग स्वीकार किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 26 दिसंबर 1949 से संविधान के निम्न में से कौन सा प्रावधान लागू हो गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। 2 है दोस्तों चुनाव संबंधी प्रावधान, 3 है दोस्तों अंतरिम संसद के गठन संबंधी प्रावधान। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1947 संविधान सभा की प्रथम बैठक। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, विधान परिषद का सभापति कैसे निर्वाचित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रांतों का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने 25 सदस्यीय प्रांतीय संविधान समिति की स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, संविधान सभा में देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। निम्नलिखित में से किस रियासत ने सर्वाधिक प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अपने स्रोत से सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक पुनरीक्षण ब्रिटिश परंपरा। तो ये गलत हो जाएगा। आगे, प्रस्तावना से किसकी जानकारी मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है। आगे दोस्तों, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि यह राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। आगे दोस्तों, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान ने कानून के शासन, संसदीय प्रणाली और कानून निर्माण प्रक्रिया की प्रेरणा ग्रहण की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश संविधान। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश की संविधान पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद को। आगे, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -4 डिग्री से। आगे है निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल यानी कि पीरियड रिवॉल्यूशन अधिकतम होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंगल। आगे है एक बर्फ का टुकड़ा एक पानी के गिलास में तैर रहा है। इस बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर पानी का तल कैसा प्रभावित होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पानी का तल वैसा ही बना रहेगा। आगे दोस्तों हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्यास्थता से। आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में उपकरण दिया गया है दोस्तों। अब सूची 2 को देख लेते हैं। सूची 2 में मापित राशि दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए का हो जाएगा 3 यानी कि हाइग्रोमीटर है। इसका हो जाएगा आपेक्षिक केंद्रता और बी का हो जाएगा 1। बी में है हाइड्रोमीटर, ये हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व। और सी का है 4 लैक्टोमीटर, ये हो जाएगा दूध का घनत्व। और डी का हो जाएगा 2 रेडियोमीटर और विकिरण। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए का हो जाएगा 2 यानी कि ऋण इलेक्ट्रोड, ये हो जाएगा जिंक का बर्तन। बी का हो जाएगा 1 धन इलेक्ट्रोड कार्बन की छड़। सी का हो जाएगा 3 इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट। और डी का हो जाएगा 4 विध्रुवक और मैग्नीज डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस न्यूनतम संभव तापमान से नीचे किसी द्रव्य का शीतलन नहीं किया जा सकता है वह क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -273.16 सेल्सियस। आगे निम्नलिखित रंगों का तरंग दैर्घ्य बढ़ता हुआ का क्रम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4 यानी कि नारंगी, जामुनी, पीला और बैगनी। अगला है यदि दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी खान में ली जाए तो उस पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वह मंद पड़ जाएगी। आगे दोस्तों निम्नलिखित आयनों में से किसकी आयनिक त्रिज्या न्यूनतम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Si4+। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा SO2 और O2 की विसरण का दर का अनुपात क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1:√2। आगे रेडियोधर्मी C14 का अर्ध आयुकाल 5760 वर्ष होता है। 200 मिलीग्राम C14 कितने वर्षों में घटकर 25 किलोग्राम हो जाएगा? यहाँ पे किलोग्राम होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 17,280 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सम न्यूट्रॉनिक नाभिकों का समूह है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8614H
N15 9F17। आगे है अल्फा उत्सर्जन तथा बीटा उत्सर्जन के लिए किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का मध्य जीवन काल क्रमशः 1620 वर्ष तथा 405 वर्ष है। यदि वह पदार्थ अल्फा तथा बीटा दोनों उत्सर्जनों से क्षय होता तो कितने समय में सैंपल का 3/4 भाग क्षय हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 449 वर्ष। आगे 5 लीटर घोल में 120 ग्राम यूरिया उपस्थित है तो यूरिया का सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.4 ग्राम। आगे किस विलयन का क्वथनांक अधिकतम होगा इनमें से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल में 1% ZnSO4 का विलयन। अगला है आंतरिक ऊर्जा में किसमें सम्मिलित नहीं होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय ऊर्जा में। आगे दोस्तों अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव पाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरेनियस समीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों श्वासोच्छ्वास क्रिया में कार्बोहाइड्रेट्स का विभाजन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CO2 और H2O में। आगे पौधे की वृद्धि मापी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी कि प्रत्यक्ष विधि से, आर्क ऑक्सेनोमीटर से, क्षैतिज सूक्ष्मदर्शक यंत्र से, फेफर के ऑक्सेनोमीटर से। हमारा अगला क्वेश्चन है पादपों में कैल्शियम के कार्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 तथा 2। पहला है कोशिका भित्ति की संरचना, 2 है एमिनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में सहायक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पालक। आगे दोस्तों कैंथेरोफिली पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एवं 3। एक है दोस्तों मैग्नोलिएसी, 2 है निम्फिएसी और 3 है दोस्तों कैलीथेंसी। अगला क्वेश्चन है मालवेसी कुल का पुष्प सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे दांतों पर पनपते जीवाणु कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बे बनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डक्ट्रांस। अगला है सेरुमन कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्तनियों की बाह्य कर्ण नालियों की त्वचा की तैल ग्रंथियों द्वारा स्रावित मोम को। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों जीव पदार्थ प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ की मान्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल्टीमोर तथा टैमिन। अगला और लास्ट क्वेश्चन है टोटोलॉजी का अध्ययन किसका होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपार्जित लक्षणों का। इसी के साथ दोस्तों ये सेशन समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है।